ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, पाकिस्तान के छोड़, पाकिस्तान के छोड़। वेलकम 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 शहबाज शरीफ। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुजाहरा। हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। लीगी कारकुन भी परचम और बैनर्स लेकर पहुंच गए। शदीद नारेबाजी से माहौल में गर्मा गर्मी हो गई। नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहिबजादा आमिर जहांगीर, राना अब्दुल सत्तार और दीगर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की लंदन आमद पर कड़ी तनकीद। बोले, हुकूमत ने जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान न किया तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। दरबार मुस्तफा में आँखों। बर्मिंघम में मलिका बरतानिया के प्लैटिनम जुबली अवार्ड की नामजदगी के लिए तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। कई अफराद ने अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। बतौर ब्रिटिश पाकिस्तानी बरतानिया में शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को फख्र है। शुरका की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। महंगाई की रोकथाम के लिए बरतानवी हुकूमत की हंगामी बजट की खबरें अफवाह निकली। बरतानवी वजीर माइकल गोव का कहना है कि मुल्क भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से निपटने के लिए आइडियाज पर बहस जरूरी है। हुकूमत किसी किस्म के हंगामी बजट का ऐलान नहीं करेगी। बरतानिया और स्वीडन के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी मुआहिदा तय पा गया। किसी भी मुल्क की जानिब से हमले की सूरत में दोनों ममालिक मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। स्वीडन में दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को 21वीं सदी का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। जर्मनी के शहर डिसलडॉर्फ में 2 रोज़ा आलमी ब्यूटी एंड टॉप हेयर नुमाइश। दुनिया भर से बड़ी तादाद में बिजनेस ग्रुप्स की शिरकत। पाकिस्तान से ब्यूटी केयर आलात बनाने वाली कंपनीज ने भी अपनी मसनूआत की शानदार नुमाइश की। पाकिस्तान ताजिरों की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से अदम ताउन की शिकायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी यूरोपीय तर्ज पर बेरोजगारों को बेरोजगारी अलाउंस देने का फैसला। बीमा स्कीम के तहत बेरोजगारों को महदूद मुद्दत के लिए रोजगार अलाउंस दिया जाएगा। निजी इदारों में मकामी अमाराती शहरियों की तादाद 2026 तक 10% तक बढ़ जाएगी। ग्लोब आयल इंटरनेशनल के नाम से दुबई में नुमाइश रंगारंग फैशन शो का एहतमाम। खूरदनी तेल और चीनी समेत दीगर ज़रूरी अजनास की नुमाइश। दुनिया भर से मारूफ कंपनीज ने स्टॉल लगाए। नुमाइश के इख्तिताम पर IFLC अवार्ड तकरीब और रंगारंग फैशन शो ने मेला लूट लिया। पालतू जानवर साथ लाएं और ऑफिस आकर काम करें। कैनेडियन कंपनीज की ऑफिस मुलाजमीन के लिए शानदार ऑफर। मुलाजमीन अपने पालतू जानवरों के साथ ऑफिस में काम करने में मसरूफ। पालतू कुत्ते कहीं आराम तो कहीं मालिकान की गोद में बैठकर काम का जायजा लेते दिखाई दिए। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की ट्विटर डील से मुमकिन दस्तबरदारी। समाजी राबतों की वेबसाइट के शेयर्स की कीमतों में कमी मुतवक्के। माहिरीन का कहना है कि एलॉन मस्क माहदे से दस्तबरदार हुए तो 44 अरब डॉलर पेशकश की कीमत कम हो सकती है। ट्विटर डील के सारे पत्ते सिर्फ एलॉन मस्क के हाथ में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साहबजादा आमिर जहांगीर, राना अब्दुल सत्तार और दिगर ने मुजाहरे के दौरान 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की लंदन आमद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। कारकुनों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का जो एक प्राइम मिनिस्टर है
इलिजिटिमेट जो इसके ऊपर अरबों के केसेस हैं उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हम उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है, कौन से सॉवरेन मुल्क में होता है कि पूरी की पूरी काबीना जो कि है डाकू काबीना, हमें ये समझ में आती है, उठ के आके एक कॉन्वेक्ट, एक मजदूर, एक डाकू के पास आके उससे मशवरा करना। तो हम पाकिस्तानी इस पर पुरजोर एहतजाज करते हैं। यूर और खुददार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक मैसेज दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज ये प्राइम मिनिस्टर जिसने 1 महीने की गवर्नमेंट में अपना पहला विजिट पूरी कैबिनेट को साथ लेके इस बड़े चोर के पास आया। हमारा जो मुतालबा है वो सिंपल है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ये सारे मुल्क जो यूरोप अमेरिका सभी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए दुनिया में, तो अभी ये डेमोक्रेसी की क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? और हमारे जो लीडरान हैं, जो जमाते हैं, उनको चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करें। आज जो लोग यहाँ पे मुल्क का सौदा करने के लिए आए हैं, एहतजाज है, अपने इदारों का एहतजाज है कि पाक आर्मी से और अदलिया से खुदा का नाम लें, अब मुल्क के लिए निकले, हक और सच के लिए निकले। ये जो चोरों का टोला है यहाँ इकट्ठा हुआ है, किसी मुल्क में ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की काबीना और इंग्लैंड में इसका काबीना का इजलास हो रहा हो, ये इसमें इस काबीना में 60% चोर हैं और इसके काबीना के अंदर 60% लोग जो है इसके अंदर आधे से ज़्यादा जो है इनके अंदर इनके ऊपर FIR हुई हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और ये एक जमहूरी प्रोसेस है, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रहना चाहिए और पाक फौज हमारी फौज है, हमको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसा भी हालात हो हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े। पाकिस्तान के पिछले 30 साल से हमारे हुक्मरान हमारे आके पाकिस्तान को बस बेच रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, इनके ढिड बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी तक ये इनके ढिड नहीं बढ़े। शहबाज शरीफ आज जाकर आए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, एक नाअहल के पास ये लोग आए मीटिंग करने के लिए, और एक नाअहल इंसान अब इस चीज़ का फैसला करेगा कि हमारे मुल्क में आगे क्या होगा। जान भी चली जाए ना अगर इस मिशन के लिए जो इमरान खान ने हमें दिया है हकीकी आज़ादी का, अब गुलामी ना मंजूर, आज बहुत हो गया। हम यहाँ पर अपने मुल्क की खातिर आए हैं, हम कोई खानदानी लोग नहीं यहाँ इस तरह अपना खानदान इकट्ठा करके चल लो। हमारे मुल्क के फैसले सब चोर है, हमारे मुल्क के साथ इमरान खान, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मौके पर नून लीग के कारकुनों ने भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। मियां शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बरतानिया का दौरे पे हैं और हम सारे उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ है, वो अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आए हैं और हम उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। मुजाहरे जो घरों के बाहर के उसकी तो मैं लास्ट 30 ईयर्स से इस कंट्री में सियासत कर रहा हूँ, दूसरी पार्टियाँ भी रही, सारे मुशर्रफ के दौर भी गुजरे हैं, लेकिन कभी इस तरह की कल्चर नहीं हुआ था जिस तरह से एक दूसरे के साथ दुश्मनियों वाला अजीब सा एक फितना शुरू हो गया। तो इसकी तो हम मजम्मत करते हैं, मुजाहरे करने चाहिए, लेकिन हमने तो हमेशा मुजाहरे किए हैं एम्बेसी के बाहर जाके। हुकूमत का जो घर होता है या जो भी प्रोटेस्ट करना होता है पाकिस्तानी, हमें हमारी पहचान जो हो तो एम्बेसी के बाहर जाके अपनी पटिशन देते थे। यही वाले हमेशा हमारे लोगों के घरों के आगे आकर मुजाहरे करते हैं, तो उस वजह से हमारे आज तो बेसिकली हमारा मकसद था अपने कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को हज़ार यकजहती के लिए उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आज आए हैं। हम सारे जहाँ पर जमा हैं, तो वो चूँकि आज पहली दफ़ा 2 साल बाद आ रहे हैं, तो हम उनके साथ हज़ार यकजहती के लिए उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं।